दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर में नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को नए ब्लॉक के निर्माण पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि इस नए शैक्षणिक ब्लॉक में 36 कमरे बनाए गए हैं, जो मुकुंदपुर के छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होंगे। उन्होंने खासतौर पर लड़कियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उन्हें 10वीं के बाद दूर स्थित स्कूलों में जाना पड़ता था, लेकिन इस नए ब्लॉक के बनने से अब उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अपने ही इलाके में स्कूल की सुविधा मिलेगी। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी घनी आबादी के इलाके में, जहां पे मुझे अभी बताया जा रहा था कि इस पूरे मुकुंदपुर गांव और आसपास में 1 लाख लोगों की आबादी है, इतनी घनी आबादी के इलाके में इतनी सकरियों की गलियों के बीचों बीच इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये जो 36 कमरों की बिल्डिंग बनी है, मैं ये सोचती हूँ कि चाहे आप ये सामने वाला ब्लॉक देखिए कि नया ब्लॉक देखिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके के प्राइवेट स्कूल देखने जाइए, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने शानदार क्लासरूम, इतने अच्छे डेस्क और इतनी अच्छी लैब आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी जो आज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर गांव में मिल रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के स्कूलों में जाते हैं, और आज इस नई बिल्डिंग के बनने से खासकर के लड़कियां जो 10वीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थी, कई बारी माता पिता को संकोच भी होता था कि दूर भेजें या ना भेजें, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर क्लासरूम में 80-80 बच्चे बैठते थे, और जब एक क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश करे, चाहे बच्चे ध्यान देने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर कभी नहीं आ सकता। लेकिन आज इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है, पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जिन सब चीजों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपास क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद हैं। और यही हमारा सपना था। जब 10 साल पहले हमारी सरकार बनी, हम जब सरकारी स्कूलों को देखते थे तो ये सब स्कूल क्या कहलाते थे? टेंट वाले स्कूल, जहां पे बरसात के समय में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, जहां पर बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, जहां क्लासरूम में टीचर नहीं आते थे। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और अगर सरकारी स्कूल में भेजते भी थे तो मजबूरी में भेजते थे, दिल पे पत्थर रख के भेजते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर सरकारी स्कूल में भेजा तो बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से जो एक अमीर परिवार का बच्चा होता था, उसको तो महंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा, उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, शायद पढ़ाई भी नहीं पूरी करता था, और अगर करता भी था तो कुछ बहुत छोटा मोटा दुकान में मैकेनिक का काम उसको मिलता था। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो,
लेकिन उसको शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए, और तभी से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली वो पहला राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% शिक्षा पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इतना पैसा हमारे बच्चों की स्कूलों पर लगाता है, उनकी शिक्षा पर लगाता है, उनके भविष्य पर लगाता है। और तभी ये शानदार स्कूल बिल्डिंग बनने का सिलसिला हुआ। राष्ट्र सर्वप्रथम